हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हैप्पी रक्षाबंधन। तो ये है रक्षाबंधन की वीडियो और आज यहाँ पर आपके भैया बना रहे हैं आलू पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ पर उन्होंने आलू को ऑयल में फ्राई कर लिया है अच्छी तरह से। अब यहाँ पर वो पनीर फ्राई कर रहे हैं और उसी के साथ साथ मसाले की भी प्रिपरेशन करके रख रहे हैं। तो अभी वो प्याज को कट कर रहे हैं और मुझे नहीं पता था कि वो सब्ज़ी बना रहे हैं। मैं घर के बाकी कामों में लगी थी। तो सुबह ही सुबह उन्होंने ना अपनी मर्ज़ी से ही सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो पनीर भी यहाँ पर भुन गया, उसको भी निकाल लिया, अच्छे से फ्राई कर लिया पनीर को भी। और उसके बाद यहाँ पे मसाले डाल रहे हैं। तो अभी तेल के अंदर उन्होंने डाला है जीरा, उसके बाद प्याज डालेंगे और फिर जो जो मसाले वो डालेंगे मैं बताती जाऊँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर इस वक्त नहीं थी। उन्होंने वीडियो भी खुद ही शूट की थी। और प्याज अभी उन्होंने डाल दी। उसके बाद यहाँ पे डाला है धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, इसके बाद हल्दी पाउडर और शायद क्या डाला है मुझे भी देखना पड़ेगा। अच्छा, पानी डाल दिया है। इतनी मेहनत करता हूँ मैं, आय हाय, तब भी मेरी इज्जत नहीं है। आय हाय, इज्जत नहीं, क्या करूँ बताओ। ढिंडोरे पिटवाऊँ गली मोहल्ले में, इज्जत के पर्चे छपवा दूँ। सब्जी में तड़का लगाए, यहाँ तक महक आ रही है तड़के की। कलर कहाँ गया सब्जी का, पीली पीली हो रही पूरी सब्जी। आएगा ना, मुझे आएगा। कब आएगा? क्या डाला इसमें बताओ, मसाला कौन सा डाला? नहीं बताऊंगा, जब ये राज है मेरा। अरे बताओ ना कौन सा मसाला डाला। ये डाला इसमें मसाला, गरम मसाला। गरम मसाला डालते ही कितना मस्त कलर आया। बेटा तेरी मसाला जो है पूरी तरह भुन चुका है। टमाटर भी हल्के से फ्राई हो गए। तो इसमें डालेंगे हम पनीर और आलू। थोड़ा सा पानी। तो सब्जी आपके भैया ने बना दी थी। यहाँ मैं सेवैयाँ भून रही हूँ, साथ में मैंने चावल के लिए पानी चढ़ा दिया है। तो अभी मैं ना यहाँ पे खीर बनने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ रक्षाबंधन पे सेवैयों की खीर बनती है, चावल भी बनते हैं। तो वही दोनों चीज़ बना रही हूँ। तो सेवैयाँ भुन चुकी और अब मैंने यहाँ पर दूध रख दिया है गैस पे और चावल भी रख दिए बनने के लिए। और अब मैं जाऊँगी फटाफट से पूजा करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर कर चुकी हूँ पूजा, क्योंकि पूजा करते समय मैंने शूट नहीं किया। और अभी है ना मैं जा रही हूँ अपने तुलसा माता पे पूजा करने। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं ना कि दी आपने अपने गार्डन में तुलसा जी का पौधा नहीं रखा है। तो यस डियर, मैंने तुलसा माता का पौधा रखा है और पहले नहीं था लेकिन मैं ले आई। तो मैं तुलसा माता का कभी भी पौधा ख़रीद कर नहीं लाती हूँ, कोई ना कोई गिफ्ट ही करके जाता है मुझे। तो मुझे ये तुलसा माता भी गिफ्ट के तौर पे मिली हैं। सो चलिए पहले मैं अपनी तुलसा माता की पूजा कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो सुबह की जो आरती होती है ना, वो मैं पूरे घर में देती हूँ, यानी जो होता है ना दीपक, उसको पूरे घर में घुमाती हूँ ताकि पॉजिटिविटी रहे घर के अंदर। और अभी है ना बस इस दीपक को पूरे घर में मैं घुमा कर लाई हूँ, आरती देकर आई हूँ। और अब हम आए हैं मंदिर में, क्योंकि सबसे पहली राखी बांधना अभी बाकी है। और अभी घर में राखी किसी को नहीं बांधी है, तो सबसे पहले हम बांधेंगे अपने ठाकुर जी को राखी। तो सबसे पहले राखी हमारे घर में बांधी जाएगी ठाकुर जी को, जो कि मैं बांधती हूँ। और आरू तो बांधेगी अपने भाई को। आज हमारे ठाकुर जी ने नए नई पोशाक पहनी है। मम्मी, ठाकुर जी कितने अच्छे लग रहे हैं। बस ऐसे रख दो आरू उनके तो हाथ में। इस बार मैंने बनाई है, वरना पहले वो पिंक वाली लाते थे। आरू की बनी हुई राखी हमने ठाकुर जी के हाथ पे रख दी है। मेरे तो सब कुछ ये गिरधर गोपाल आई है। मेरी कौन बांधेगा? तेरी दीदी है ना बेटा तेरी।
पहले भगवान जी को। मेरी आरू को और आप सबको जय ठाकुर जी। पानी वाला आया कोई? चलो मेरे ये जय जय। तो जैसे ही पूजा कंप्लीट की, कोई पानी वाला बाहर से आवाज़ दे रहा था। और अब यहाँ और पता है दूध भी है ना निकलने से बच गया था, ऊपर तक आ गया था। तो फटाफट से मैं पूजा करके आ गई। उसके बाद अब जो सेवइयाँ भून के रखी थी वो मैंने डाल दी हैं भगोनी में। और यहाँ पे मैंने डाले हैं कुछ ड्राई फ्रूट और उसके साथ ही मैं डाल दूँगी यहाँ पे चीनी, क्योंकि सेवइयों की खीर है ना उनको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लगती है बनने में। और ये जो खीर है ना बहुत अच्छी भी लगती है खाने में। तो मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए, साथ में ही मैं स्वाद के अनुसार डाल दूंगी यहाँ पे चीनी। और थोड़ी देर अभी और अच्छे से बॉईल करेंगे, सारी चीज़ों का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। उसके बाद हमारी खीर है ना वो बन जाएगी। ये हो रही है पूजा की तैयारी। अब हम करेंगे पूजा और इसका लगाएंगे भोग। हमारे वहाँ सेमरी और चावल का भोग लगता है बूरे के साथ। ये कौन सा टेस्ट है? और मैंने ना अभी आटे की ये 4 लोई बनाई है, तो इसी से करूँगी पूजा। इसी से नहीं करूँगी, चलो दिखाती हूँ। तो हमारे वहाँ पर ना ये इस तरह से मिलती हैं, ये इनकी पूजा होगी। आ जाओ। तो बस इसी तरह से ना हर साल मैं पूजा करती हूँ, लेकिन मुझे ना ये ड्रॉ करना नहीं आता था। और तो मेरी पड़ोस की आंटी है ना, उन्होंने मुझे ये चीज़ ला के दी और बोली कि बहू तू इस चीज़ से कर लेना। मैंने कहा आंटी मुझे भी सारे तौर तरीके सिखा दो, क्योंकि यहाँ के तौर तरीके सच में मैं पूरी तरह से नहीं जानती हूँ। तो फिर मैंने आंटी को बोला, मेरी पड़ोस की आंटी हैं, तो उन्होंने मुझे ये ला कर दिए मार्केट से। मैं तो ख़रीदना भी नहीं जानती थी इनको। तो ना उन्हीं की आज कहीं ना कहीं उन्हीं के सहारे की वजह से मैंने ये पूजा कर पाई है। और हर बार मुझे गौरी दीदी भी आके कहती हैं कि भाभी आपने ये किया नहीं। तो मैं उनसे यही बोलती थी दीदी आप कर दो। हर साल मैं अपनी दीदी से पूजा करवाती थी, क्योंकि उनको ड्रॉ करना भी आता है और पूजा करना भी। लेकिन इस साल है ना आंटी मुझे बता के गई थी कि बहू इस तरह से तू पूजा कर देना, ये करना ज़रूरी होता है। तो बस इसी तरह से ना, जो इनको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, शायद श्रवण कहते हैं या क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है। तो अभी मैं इनकी पूजा कर रही हूँ। इसके बाद फिर है ना भाई बहन एक दूसरे को, यानी बहन अपने भाई को राखी वगैरह बांध देती है। तो अभी है ना सबसे पहले मैं इनकी पूजा करूँगी, उनको भोग लगाऊंगी, उसके बाद इनको राखी भी बांधूंगी। और इसके बाद ही फिर तो राखी का त्यौहार है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मुहूर्त से करनी थी, तो इसका मुहूर्त है ना 11:30 बजे के बाद ही था। और मैं यहाँ पे पूजा ही कर रही थी। थोड़ी देर में देखा कि दीदी भी आ गई। तो दीदी बोली कि अरे वाह भाभी इस बार तो आपने पूजा कर ली। तो मैंने कहा दीदी अब धीरे धीरे सीख रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि करनी चाहिए, अच्छी बात है। और वो बहुत कुछ है जो मैं ना दीदी से पूछती हूँ, दीदी मुझे बताती हैं, क्योंकि वो यहीं की हैं और मैं तो गुजरात शहर की हूँ। तो तौर तरीके मैंने कभी देखे ही नहीं, और मैंने सच में कभी देखे ही नहीं। तो है ना वही है कि पड़ोस वाली आंटी ने मुझे बता दिया, और कहीं ना कहीं आज उन्हीं की वजह से मैंने इतनी बड़ी पूजा कर पाई अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए। सो चलिए यहाँ पर मैं फटाफट से पूजा करती हूँ। और ये देखिए मेरी दीदी है ना, ये आ चुकी हैं। जय गए थे उनको लेने के लिए, और वो अभी अपने मायके आई हैं। ऐसा नहीं है कि कल से आई थी। बोल रही थी पहले मैं अपने ससुराल गई थी, अपनी ननद से राखी वगैरह बंधवाई, उसके बाद फिर अपने मायके आई, और मायके से सीधे अभी मेरे घर आती जा रही हैं। तो मैं अभी दीदी से ही बातें कर रही हूँ और यहाँ पे पूजा भी करती जा रही हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई गलती लगे तो उसको इग्नोर करना, पकड़ना नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ पे अपनी नॉर्मल सी लाइफ आपको दिखा रही हूँ, जो मैं करती हूँ, जो मेरी लाइफ में होता है वो। और दिखावा या फिर बनावटी चीज़ मुझे करनी नहीं आती है। तो अगर आप लोगों को कोई गलती लगे तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। हेलो दीदी, आ गई मेरी दीदी। हम बहुत देर से आई, हम लोग पहले बातें कर रहे थे। मुहूर्त चला जाएगा, चलो चलो फटाफट से पहले पूजा करो। पंखा बंद कर दो। पहले मुहूर्त नहीं भी थे भैया, पहले वो करा लो, राखी बंधवा लो। इस साइड दीदी, पूरब की तरफ मुंह, पूरब की तरफ, हाँ पूरब इधर। ठीक है ठीक है ठीक है। ये सबके साथ खाली है, एक ही से हो जाएगा।
आरू सादा वाली बांध दो राखी ये वाली। पहनूंगा बस मैं। अरे तो अच्छा ले आरू दोनों बांध देना इसके, ये तो तोड़ के फेंक देगा। दोनों बांधेगी, हाँ तीनों बांधेगी। एक बहन 3 राखी है। चल अभी ये वाला भी वो वाला भी। लाइट से मैं बांध। ये भी राख ले ले चिकन पार्ट की, वो भी बांध। अबे अरे यार अरे मत परेशान कर इसको। ये क्या कर दिया? क्या करेगी? छोटे वाले करेगी। छोटे वाले को करनी, छोटे से शुरू होता है। दुनिया पहले बड़े को बांधती है, बड़े छोटे को बांधती है। कोई दिक्कत है कौन सा? चाहे इधर से ऐसे चले आओ, चाहे इधर से ऐसे आओ, यहीं तक। चेतन दोना बोलती नहीं, भारत भैया को नहीं, पहले चेतन। चलो पहले चेतन तीनों साथ में। पहले पहले तूने राखी बंधवाई ना, चल दीदी पैर छू। कितनी शर्म लग रही है पैर छूने में। देखो चेतन नहीं तीनों एक साथ चलो, तुम तीनों भाई हो ना। आ जाओ बात। अरे देखो लग रही। आ जाओ चेतन, चलो मोलू। इसको कहते हैं भाई जितना लड़ता है वो उतना पैर- प्यार करता है। वो पैर सर पे लगाते हैं ऐसे। शाबाश शाबाश। तो पहले हमने बच्चों को फ्री कर दिया कि आप लोग राखी वगैरह बांध दो और जाकर खेलो, ताकि है ना दीदी हमको भी राखी बांध सकें। और दीदी के आने से है ना मेरे घर में तो त्यौहार जैसा लगने लगता है, वरना घर में कुछ लगता ही नहीं है कि त्यौहार है। तो है ना जब भी दीदी आती है ना रक्षाबंधन पे, तो सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं यही बोलती हूँ कि दीदी जब तक आप नहीं आती ना, तब तक हमको इंतज़ार रहता है कि आप आएँ और त्यौहार जैसा लगे। सो हम लोग है ना दीदी को बहुत धन्यवाद करते हैं कि है ना दीदी हमारी लाइफ में आए और ये दिन हम लोग मना सकते हैं। वरना मैं भी इस दिन में उदास रहती थी और आपके भैया भी इस दिन पे उदास रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं है ना ये दीदी ने हमारी इस उदासी को दूर किया है। और हर साल हम इस त्यौहार को बहुत अच्छे से है ना मनाते भी हैं और हम लोग बहुत खुश भी होते हैं, क्योंकि हमारी जो चाची सास की बेटी है ना, वो आती हैं तो कभी आ पाती हैं, कभी नहीं आ पाती हैं। तो हो वही है कि फिर त्यौहार सा नहीं लगता था। लेकिन गौरी दीदी है ना ये हर साल आती हैं, कोई भी साल ऐसा नहीं जाता कि जिस दिन ये ना आए। और जब भी आती हैं ना मायके तभी आती हैं, ऐसा नहीं है कि अपने मायके आके चली जाती हैं। अपने मायके आती हैं ना तो मेरे घर ज़रूर आती हैं और एक भाभी वाला प्यार भी देती हैं। सो दीदी को साड़ी बहुत अच्छी लगी, मैंने दीदी को साड़ी दी और मैंने ये भी कहा कि नहीं अच्छी लगे तो आप ना बता देना, दुकान पे से हम चेंज करा देंगे। वो बोली कि नहीं मुझे बहुत अच्छी लगी है। कोई राखी नहीं बांधता, रुके रिले तेरी बुआ बांध रही है, देखो राखी है। बस 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 तोड़ दी, कितनी उतावल है। वैसे ही पूरा के देख बेटा निकाल। आरू नहीं खोलेगी, आरू तो पहनी रहेगी है बेटा। दीपक अंदर रखे आरू गिफ्ट राखी भी बंधवा रही है, गिफ्ट भी ले रही है। पापा पे मंगा के चॉकलेट। आरू के कपड़े कितने अच्छे लग रहे हैं, मस्त लग रहे हैं। 2 डब्बे चाहिए, 2। चलो तो मैं बनाती हूँ खाना। आजा बुआ। ये हो गई हमारी पूजा, देखो इधर। सो चलिए बनाते हैं खाना। आटा लगा कर रखा है, हमारे वहाँ चावल बनते हैं तो चावल है। और ये है आपके भैया ने बनाई है पनीर की सब्जी, और ये है सेवई की खीर। तो चलिए अब पूड़ी बनाते हैं फटाफट से और दीदी को खाना खिलाते हैं। तो दीदी अभी गई हैं सास के घर पे बगल में, मैंने कहा जाया। और देखो दीदी ने मुझे ये राखी बांधी, एक ये वाली बांधी है, एक ये वाली बांधी है। तो वो गई हैं उनके घर पे, मैंने कहा चलो आप उधर जाके आओ, तब तक मैं थोड़ा सा लेट लेती हूँ। और दीदी को साड़ी पसंद आई, बोल रही थी बहुत अच्छी है, सिल्क कॉटन में है ना, पैटर्न बहुत अच्छी है, तो उनको अच्छी लगी। तो चलिए मैं थोड़ा आराम करती हूँ, दीदी आएंगी फिर चाय वाय बनाएंगे शाम को,
और अभी शाम का टाइम है, दीदी आई थी शायद 12-1 बजे आ गई थी। और उसके बाद फिर राखी बांधी, खाना पीना किया और बैठे बैठे हम दोनों नंद भाभी गप्पे मार रहे थे। तो अभी वो उधर गई हैं, उधर से आ जाएंगी, फिर मैं आप लोगों से मिलवाऊँगी। तो छोटी वाली दीदी है ना, इनका आने का कोई भी प्लान नहीं था, अचानक से दीदी आ गई और उन्होंने हमको बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया। मैं यहीं सोफ़े पर लेटी हुई थी और एकदम से मुझे वो आती हुई दिखी। मैंने कहा दीदी आप हर साल इसी तरह से सरप्राइज़ देते हो, बताते क्यों नहीं हो कि आप आओगे। तो बोलती हैं कि बस ऐसे ही है ना, वो हो जाता है ना कि देखो वो काफ़ी दूर रहती हैं आगरे से और उनको आने जाने में काफ़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है। और बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि जिया जी आज अगर होते तो उनको कभी कोई दिक्कत नहीं आती और वो है ना हमेशा हर त्यौहार पे आ जाती हैं, लेकिन बस अकेले तो अकेले वाली बात होती है। और इनको भी हमने साड़ी दी और जैसे ही दीदी आई मैंने जय को फ़ोन किया कि फटाफट से इनके लिए भी साड़ी लेकर आओ, क्योंकि ये ना अगर हमको पता होता कि दीदी आने वाली हैं तो पहले से ही लाकर रख देते, लेकिन वो अचानक से आई थी तो अचानक से ही फिर हम लोगों ने भी फटाफट से उनके लिए शॉपिंग कर ली ताकि हम उनका भी हाथ खाली ना रख सकें। और यहाँ पर हम लोगों ने राखी वगैरह बंधवा ली हैं। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि दीदी अब बताती क्यों नहीं हो, हमेशा आप आ जाती हो और बिना बताए आती हो। और इस बार भगवान की दया ऐसी है कि अच्छी मिल गई और दोनों को एक जैसी मिल गई। मिलवाऊँ? देखो मेरी दूसरी वाली ननद भी आ गई, ये लेट लतीफ है, आ गई। गौरी बहन जी थी तभी आ गई थी, पर कितने साल बाद मिलते हैं हम लोग, 1 साल बाद ही मिले हैं दीदी। पहली रक्षा राखी भी आई थी, उसके बाद अब आई हैं। भाई ध्यान से देख लिया करो, ये जल्दी आती नहीं है, घमंडी घमंडी कहूँगी सबके सामने। तुम अंदर हो गई दीदी के साथ, बस बहुत है क्या फालतू खर्चा ना किया करो। पता है मेरे घर क्या कमेंट आया था कि बहन से पैसे क्यों लेते हो। देखो ये आरू मोलू को चॉकलेट के लिए पैसे दे रहे हैं, लास्ट ईयर बहुत कमेंट आए थे आपने दिए थे बच्चों को, अपनी बहन से पैसे क्यों लिए। तुम्हारी घर में नहीं दिए, नहीं बुआ है, बुआ तो बच्चों के लिए देती है। देखो मैंने गौरी दीदी को भी साड़ी दी थी और इनको भी, दोनों की सेम साड़ी है, थोड़ी सी डिजाइन अलग है लेकिन सेम कलर हो गया है। नहीं पसंद आए तो लौटा लेना, ठीक है, चेक कर लेना घर जाके पहले, और नहीं अच्छी लगे तो चेक कर बदला देना। रुकती नहीं है, अब जा रही है गाँव। अब अपने बड़े भाई है ना जो इनके, यानी मेरे जो चाची सास के लड़के, अब उनको बांधेंगी, सबसे पहले मेरे घर आएंगी। बाय बाय जा रही है, और मैंने ये जा रही है ये बाय बोलेंगी। पहले लेकिन बालों की ग्रोथ अच्छी खराब हो गई। मम्मी आप इनसे बड़ी हो ना? हाँ बेटा देख लो इनसे बहुत बड़ी हूँ। आप यहाँ पे खा रहे हैं। ये मेरी छोटी सी ननद है बेटा। तो ये दोनों दीदी लेकर आई हैं घेवर, क्योंकि हमारे वहाँ पे ना इसी का, यानी आज बहनें यही लेकर आती हैं, तो ये घेवर लेके आई हैं। अब कौन सा इसमें इसका है, इन सबको उठा के फ्रिज में रख दूँ मैं, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएगा बाहर अगर रह गया तो। फ्रिज में तो जगह ही नहीं है कहीं, एडजस्ट कर करके रखना पड़ेगा आज।